जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी बच्चों को हम लोग बोले थे कि आप लोग ऑनलाइन क्लास कीजिए। लेकिन हम लोग तो आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप लोग उस वीडियो को ठीक से देखते नहीं है, ठीक है। तो जिसके चलते आप लोग होमवर्क बनाने के लिए असमर्थ रहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं जो होमवर्क दिया था उसको सॉल्व करके दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यांक हो, तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए, अल्फा और बीटा शून्यांक दिया हुआ है, इसका शून्यांक का मान निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब भी इस तरह क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करना है हमको, ये वाला 2x² प्लस 3x माइनस 6। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो आप लोगों को सबसे पहले क्या निकालना है, ए निकालना है। ए किसको बोलते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणनांक को ए बोलते हैं। यानी एक्स स्क्वायर गुणनांक क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। बी बी कितना हो जाएगा, जो एक्स का गुणनांक है, एक्स का गुणनांक कितना है, 3 है, यानी कि 3 हो जाएगा। और सी सी कितना हो जाएगा, सी जो अचर राशि होता है, यानी कि -6 है तो -6 हो जाएगा, ठीक है। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे, सबसे पहले आप लोग को निकालना है क्या, अल्फा प्लस बीटा। आप लोग को सूत्र लिखाए थे, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a। बी का मान कितना है, तो ये माइनस है तो माइनस देंगे यहाँ पे, बी का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, ए का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या लिखाते हैं, c/a। सी का मान कितना है, -6 है, ठीक है। यहाँ -6 था, -6/2। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, -3, यानी कि सी का मान कितना निकला मेरा, -3। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला मेरा, -3। अब पहला क्वेश्चन में क्या था, पहला क्वेश्चन में ये था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। अब आपको देखना ये है कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमने कितना निकाला, हमने अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2, -3/2 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर देंगे, ठीक है। माइनस से माइनस देंगे, दो दो लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाले हमने, -3 निकाले, -3 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 तिया 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, बट्टे 1 लेना है और यहाँ पे लॉसो लेना है। 4 और 1 का लॉसो कितना हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 9 है तो 9। अब यहाँ पर 1 से 4 को भागने कितना आएगा, 4 4 आएगा ना, 4 को 6 से गुना, 4 6 के 24 हो जाएगा। यानी कि मेरा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे 9 और 24 जोड़ेंगे तो 33/4। ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर निकला, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, जैसे कि ये अल्फा प्लस बीटा, हमको यहाँ से याद देखेंगे, इसका सूत्र तो पता है ना हमको। तो इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये प्लस अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे, ठीक है। अब इसका जो मान कितना निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले, उधर उस पर निकाले हुए, ठीक है। कितना निकाले, -3/2 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2 है 2 लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाले, -3। यहाँ प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -3, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये माइनस जो स्क्वायर जो यहाँ पे -2 बार रहने से क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, प्लस माइनस -3, ठीक है, 9/4। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, घटेगा, घटे कितना बचेगा, 3 बचेगा, बट्टे कुछ नहीं तो 1 लेके लॉसो लेंगे। लॉसो कितना हो जाएगा, 4 और 1 का लॉसो, 4 1 4, यहाँ कितना हो जाएगा 9, और 1 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 या
12, यानी कि मेरा इसका कितना हो गया यहाँ पे जोड़ेंगे तो 21/4 आंसर। इसका भी आंसर आ गया 2 नंबर का। ठीक है, अब उसी तरह 3 नंबर भी दिया, 3 नंबर भी दिए भेजे थे। 3 नंबर का आंसर क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस है अल्फ़ा बीटा। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो ऑफलाइन पढ़े थे तो बताते ये अलग ग्रुप का होता है, ये अलग ग्रुप का होता है। दोनों में ऐसा कौन सा अंक है या लेटर है या अक्षर है जो मिलता है, कॉमन है। यहाँ देखेंगे अल्फ़ा इसमें भी, अल्फ़ा इसमें भी है, बीटा इसमें भी, बीटा इसमें है, यानी दोनों में अल्फ़ा और बीटा मिल रहा है तो अल्फ़ा और बीटा को कॉमन लेंगे। ठीक है, या 2 अल्फ़ा था ना, 2 अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा को हम बाहर लिखें तो कितना बचा यहाँ पे, एक अल्फ़ा बचा। बीटा तो एक ही था ना जिसको हम लोग बाहर लिख चुके हैं, तो कितना बीटा बचा, बीटा बचा नहीं बचा। प्लस है तो प्लस, ये अल्फ़ा को बाहर लिखें, इसमें 2 बीटा है, उसमें से एक बीटा को बाहर लिख चुके हैं, कितना बचा, एगो बीटा बचा। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना निकला हुआ था मेरा, 3। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकला होता, -3/2। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, 3×3 = 9/2, 2 आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। अब आते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर में कुछ क्वेश्चन क्या दिया होता, 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग क्या दिए थे, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, हम इसको पहले ही क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा ही हो जाएगा ना। ठीक है, और अल्फ़ा से अल्फ़ा इंटू बीटा को भाग करेंगे कितना आएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, बचा कितना, बीटा बचा। बीटा को ना एक करेंगे तो बीटा ही बचेगा, प्लस है तो प्लस देंगे। अब बीटा को और अल्फ़ा प्लस बीटा से भाग करेंगे क्या होगा, अल्फ़ा बचेगा तो अल्फ़ा हो जाएगा। फिर से हुआ क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3/2। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, -3। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं ना, एक दे दिए। ठीक है, हम क्या बताए थे, जो सबसे नीचे रहता है, एक सबसे नीचे है यानी कि वो सबसे कहाँ चल जाएगा, ऊपर। और ये जो 3 है, -3 यहाँ आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, ये 3 कट गया, बचा कितना, 1/2 बचा। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर भी उसी तरह है। 5 नंबर क्या है, जैसे कि अल्फ़ा बट्टे बीटा है। ठीक है, बीटा बट्टे अल्फ़ा है, इतना ही क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले क्या करना है बताइए, तो आप लोग पहले बताइए कि क्या करना है इसको। तो सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा का, अल्फ़ा और बीटा ही ना होगा। अब देखिए बीटा को अल्फ़ा इंटू बीटा से भाग देंगे कितना बचेगा, अल्फ़ा बचेगा। अल्फ़ा गुना अल्फ़ा करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस है प्लस देंगे। अल्फ़ा से भाग करेंगे तो बीटा बचेगा, तो यहाँ बीटा गुना बीटा, बीटा स्क्वायर। फिर से मेरा पहले वाला सूत्र में आ गया, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ही लिखेंगे। अब क्या बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना दिया हुआ है, -3/2 का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा का -3 पूरा में ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा इंटू बीटा का -3। अब इसका कितना है, 3 का स्क्वायर करें तो 3, 9, 2 का स्क्वायर तो 4, माइनस माइनस प्लस 6 बट्टे को नहीं तो 1 लेंगे, और यहाँ पे -3 है तो -3 दे देंगे। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 1 और 4 और 1 का लॉस लेंगे तो 4 ही होगा ना लॉस, और 9 प्लस 1 से भाग करें 4 को तो 4 आएगा, 4 चौके 24, नीचे कुछ नहीं तो 3 है ना, नीचे में 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना जोड़ेंगे तो 9 जोड़ 24 जोड़ेंगे तो, अच्छा नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं ना, यहाँ पे 9 जो 24 करेंगे कितना जाएगा, 33/4। जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर चल जाएगा, और जो इस यहाँ पे ये आ जाएगा, ये 3 कितना कटेगा, 11 में कटेगा, तो यहाँ माइनस बचा हुआ है ना, यानी कि -11/4 हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह 5 नंबर का भी आंसर आ गया। अब कौन सा नंबर है, अब 6 नंबर में क्या क्वेश्चन था, 6 नंबर क्वेश्चन कुछ लेंदी है। ठीक है,
ये अल्फ़ा माइनस बीटा है। इसको हमको ये दिखाना है, लेकिन हमको इसको तो इसका कोई सूत्र नहीं है। इसका सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर सूत्र आ जाएगा। ये सूत्र होता है, शायद आप लोग को लिखाए होंगे हम, बीटा माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर अल्फ़ा माइनस बीटा ये भी लिखते जाएंगे साथ साथ, और इधर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/2 का स्क्वायर 4, अल्फ़ा इंटू बीटा -3, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा ये भी लिखेंगे इधर, और 3 तिया 9, 2 दूना 4 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12 हो जाएगा। कुछ नहीं तो बट्टे 1 लेंगे, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा तो लिखेंगे ही ना, बराबर 4 और 1 का लस 4 हो जाएगा, 9 के 9 तो 12 चौके 48 हो जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर जो नहीं तो कितना हो जाएगा, 9 जो 48 बराबर कितना हो जाएगा, 57/4। अब देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा इधर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को उस पर भेजना है बराबर के, तो इस पर क्या हो जाता है, प्लस माइनस रूट अंडर 57/4, ठीक है। यानी कितना बचा है यहाँ पे, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस 57 का रूट 57 ही रहेगा, और 4 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 बार आ जाएगा। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। हाँ बचा हुआ 7 और 8 क्वेश्चन, 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, ठीक है। इसका सूत्र क्या लिखा थे हम, इसका सूत्र लिखा थे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सूत्र लिखा थे ना आपको। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -3/2, ठीक है, का स्क्वायर क्यू 3 है। अल्फ़ा इंटू बीटा का -3 है। इधर कितना दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3/2। अब 3 का क्यू करना है, 3 का क्यू कितना होता है, जैसे कि 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार लिखना है तो 3 तिया 9 9 तिया 27 होता है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27, 3 में माइनस मतलब माइनस हो जाएगा। और 2 को 3 में गुना करना है तो कितना, 2 गुना 2 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 8, यानी कितना हो गया यहाँ पे 8। और इसको भी गुना करना है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27/2 हो गया। अब दोनों का क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना 8 हो गया, -27 के 27 माइनस 2 से 8 को भागेंगे 4 आएगा, 4 से 27 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 108। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा ना, 135/8 हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन का जो होमवर्क था आप लोग का 8 नंबर का। यहाँ पे अल्फ़ा क्यू बट सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर है क्वेश्चन में, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा स्क्वायर बट्टे अल्फ़ा। तो सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा से भाग करेंगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फ़ा क्यू हो जाएगा। और अल्फ़ा से भाग करेंगे तो बीटा, यानी कि बीटा क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से वही सूत्र जो पहले बताया था, पहला नंबर ये वाला जो बताया था ना, सेम वही कंडीशन में जाना है अब, ठीक है। अब वही करते हैं, सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र लगाते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फ़ा बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बट्टे जो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो ये सबको भी तो लिखना है ना, लिख दिए, ठीक है। अब सबका मान लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -3/2, क्यू है तो क्यू लिखेंगे -3, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -3, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -3/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -3/2 दिया हुआ है, ठीक है। अब फिर से वही कंडीशन आ गया, 3 को वन पढ़ना था कितना था, जो एक बार बताए थे आप लोग को, 9 तिया 27/8, यहाँ पर 3 तिया 9 9 तिया 27/2, बट्टी कितना है
और सॉरी यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया, अल्फा इंटू बीटा का कितना सिर्फ -3 ही दिया हुआ है, तो नीचे -3 का 3 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इधर लिख देते हैं साइड में हम। अब कितना हो गया 27 हो गया। फिर ये दोनों का लॉस हो लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 ही हो जाएगा, तो -27 के 27 हो जाएगा। और यहाँ पे पहले कर चुके थे 8 बट्टे -3 है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135 बट्टे 8, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, 1 सबसे ऊपर चल जाएगा और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको कटाएंगे, ये माइनस कट गया, ये कटेगा तो 45 बार में कटेगा, यानी कि मेरा आंसर कितना हो गया 45 बट्टे 8, ये मेरा आंसर। अभी तक आप लोग का अभी तक होमवर्क पूरा हो चुका है। ठीक है, इसको समझ में नहीं आएगा तो हमें कॉल कर लीजिएगा एक बार और हम उसको फिर बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।